वेलकम अगेन फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है वो है योगा एजुकेशन, जो कि इस बार हमको पता है हमारे सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो एमसीक्यू टाइप हैं। तो उनके लिए हमारा जो ये एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है वो है भगवत गीता में यम के कितने अंग बताए हैं। तो भगवत गीता है, वैसे तो हमको पता है कि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें जो यम है उसके 5 क्या बताए हैं, अंग बताए हैं, 5 अंग बताए हैं यम के। अब जो हमारा भगवत गीता है उसमें कितने अंग बताएं ये पूछ रहा है। तो उसमें हमारे कितने बताएं, 12, 14, 15, 16 कितने बताएं। तो इसमें बताएं हमारे 12। भगवत गीता में कितने अंग बताएं हमके, वो हैं 12। तो इसका आंसर आ है, वो है सही। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है। अब भगवत गीता में तो 12 है, लेकिन पाराशर संहिता में कितनी है यम की संख्या, 15 है, 16 है, 10 है, 9 है, कितनी है। तो इसकी संख्या है उसमें 10। सा वाला आंसर है पाराशर संहिता का, वो है 10 है। इसका आंसर सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य की एक रूपता किस में पाई जाती है। तो सत्य की एक रूपता किस में पाई जाती है, मन में, वचन में, कर्म में, उपर्युक्त सभी में। अगर हम मन से सत्य बोलें तो वो मन में भी पाई जाएगी, हमारे वचन अगर सत्य हैं और हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो हमारे उन सब में ही सत्य की क्या पाई जाएगी, एक रूपता पाई जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। दा है जो इसका आंसर सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचिक अहिंसा कर किसे कहते हैं। तो जो वाचिक अहिंसा, वाचिक का मतलब ही क्या होता है कि वचन, जो हम वचनों से किसी की हिंसा ना करें, अच्छे मीठे वचनों को, मधुर वाणी को, उपर्युक्त दोनों को या उपर्युक्त में से किसी को नहीं। देखो वाचिक अहिंसा का मतलब ही यही है कि मीठे वचन बोलें, हम किसी का हिंसा ना करें अपने वचनों से, मधुर वाणी बोलें जो दूसरे को सुनने में भी अच्छी लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सा, उपर्युक्त दोनों को। तो इसका आंसर क्या है, सा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्ते अस्ते कितने प्रकार का होता है। तो अस्ते जो है हमारा वो किसका भाग है, यम का। किसका है, यम का है पार्ट। अब ये कितने प्रकार का होता है, बौद्धिक अस्ते, वाचिक अस्ते, शारीरिक अस्ते, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो है, मन वचन कर्म के आधार पर अपरिग्रह कितने प्रकार के होते हैं। मन वचन और कर्म के आधार पर जो अपरिग्रह होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, बौद्धिक अपरिग्रह, वाचिक अपरिग्रह, शारीरिक अपरिग्रह, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बौद्धिक भी होता है, वाचिक भी होता है, शारीरिक भी होता है। इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग बताए हैं। तो जो हमारा याज्ञवल्क्य संहिता है उसमें नियम के कितने अंग बताए हैं, 10, 12, 3, 8। तो कितने बताएं इसमें, बताएं हमारे 10। कितने बताएं, 10। आ जो है इसका आंसर वो है सही। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाध्याय से तात्पर्य है आत्मिक चिंतन करना, मनन करना, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। स्वाध्याय का मतलब ही क्या होता है, मतलब खुद से अध्याय करना किसी चीज़ का, आत्मिक चिंतन करना अपना, मतलब हम अपनी आत्माओं का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं खुद से ही। तो इसका आंसर क्या है, उपर्युक्त दोनों। सा क्या है इसका आंसर, स्वाध्याय से तात्पर्य जो है वो आत्मिक चिंतन का भी है, मनन का भी है। इसका आंसर सा है, उपर्युक्त दोनों से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वितर्क कौन कौन से होते हैं। वितर्क जो होते हैं हमारे क्या हैं, जो हमारे सही तर्क नहीं होते, वितर्क होते हैं जो हमारे अच्छे कार्य नहीं होते, क्या उनको वितर्क बोलते हैं। तो स्वयं द्वारा भी किए जा सकते हैं, दूसरों के द्वारा भी कराए जा सकते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए किए गए गलत कार्य भी, उपर्युक्त सभी। तो इसका वितर्क का मतलब ही यही है, एकदम गलत। तो इसका क्या है आंसर, उपर्युक्त सभी। क्या है, उपर्युक्त सभी। दा, स्वयं द्वारा भी हम कर सकते हैं वितर्क, दूसरों से भी करा सकते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए गलत कार्य भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, दा, उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यम नियम के ध्येय की साधनाएं कौन कौन सी हैं। तो जो हमारे यम और नियम जो कि अष्टांग योग में आते हैं, पतंजलि के द्वारा ये अष्टांग योग दिया गया था, इसमें आते हैं हमारे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और हमारी समाधि। ये हैं हमारे 8 नियम हैं, वो हैं अष्टांग नियम हैं, नियम ही हैं। तो इसमें जो हमारे यम और नियम कौन कौन से हैं, यम और नियम की जो ध्येय की साधनाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं, कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारी सभी आते हैं, कर्म, उपासना भी आते हैं, योग भी हमारा इसी में आता है, यम नियम के ध्येय के सिद्धांत में, फिर और ज्ञान भी और उपर्युक्त सभी। इसका आंसर क्या है, दा, उपर्युक्त सभी।
अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के कितने भाग हैं? राजयोग व हठ योग, सांख्य योग व भक्ति योग, मंत्र योग, उपर्युक्त सभी। तो हम बता दें कि ये सभी योग के भाग हैं। कौन कौन से? राजयोग, हठ योग भी है, सांख्य योग, भक्ति योग भी है, मंत्र योग भी है। तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजयोग के कितने अंग हैं? तो राजयोग है हमारा जो, इसके कितने अंग हैं? 8, 7, 6, 5। तो इसके हैं हमारे 8 अंग। कितने हैं? 8 अंग हैं हमारे राजयोग के। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13, योग हमें किससे जोड़ता है? परम से, आत्मा से, ईश्वर से, उपर्युक्त सभी से। तो योग हमें किससे जोड़ता है? देखो, परम से भी जोड़ेगा, हमें आत्मा से भी जोड़ेगा। अगर हम योग करेंगे तो अपनी ही अंतर आत्मा को हम जान सकेंगे। ईश्वर से हम क्या करेंगे? आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। ये योग के अकॉर्डिंग हमें बताता है कि जो आत्मा और परमात्मा है उनका मिलन ही योग है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमें योग सबसे जोड़ेगा। तो इसका आंसर है दा, उपर्युक्त सभी से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, आत्मा के विभाग कौन कौन से हैं? आत्मा के विभाग कौन कौन से हैं? चेतन, बुद्धि, अर्धचेतन, उपर्युक्त सभी। तो जो आत्मा के विभाग हैं वो हैं हमारे सभी। हमारा चेतन भी है, हम चेतन करेंगे किसी चीज़ का। बुद्धि पे हम क्या करेंगे? उसमें आत्मा का बुद्धि पे भी पूरा वो रहता है, वशीभूत होती है बुद्धि आत्मा। अब जो है हमारी अर्धचेतन भी हमारा उसी में आता है। तो इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी, दा इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 15, समाधि का प्रत्येक चरण कैसा होता है? जांचा परखा, तर्क संगत, उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समाधि का जो प्रत्येक चरण होता है, लास्ट हमारा जो अष्टांग योग है उसका जो लास्ट स्टेप होता है वो है समाधि। और समाधि का जो स्टेप होता है वो कैसा होता है? जांचा परखा भी होता है, तर्क संगत भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा, उपर्युक्त दोनों। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, हठ योग के कितने अंग होते हैं? तो जो हठ योग है हमारा, जो कि योग का ही पार्ट है, तो उसके कितने अंग होते हैं? 6, 7, 5, 4। तो कितने होते हैं हठ योग के अंग? होते हैं हमारे 6। इसका आंसर क्या है? आ वाला 6 सही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17, महाभूत कौन कौन से होते हैं? आकाश व वायु, जल व पृथ्वी, अग्नि। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे 5 महाभूत हैं कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि। जो 5 होते हैं वही हमारे 5 महाभूत कहलाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, दा वाला आंसर इसका सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? तो हमारी जो प्रकृति है, नेचर है, उसमें कितने गुण पाए जाते हैं? 3, 4, 6, 5। कितने पाए जाते हैं प्रकृति में गुण? तो इसका आंसर है हमारे 3। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? 3। आ वाला आंसर इसका सही है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो जो भी विष्णु पुराण है उसमें हमारी भक्ति कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 9, 7। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। विष्णु पुराण के जो अकॉर्डिंग है नहीं, हमारी 9 प्रकार की होती है। तो इसका आंसर क्या है? सा। विष्णु पुराण के अनुसार तो भक्ति हमारे 9 प्रकार की होती है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियाँ हैं। अरविंद घोष जो हैं उनकी साहित्यिक कृतियाँ कौन सी हैं? एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, उपर्युक्त सभी। तो इसके जो अरविंद घोष हैं उनकी साहित्यिक कृतियाँ कौन सी हैं? तो इसका है ये सभी हमारी अरविंद घोष की ही साहित्यिक कृतियाँ हैं। तो इसका आंसर है द, उपर्युक्त सभी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंद के अनुसार योग प्रणाली का अभ्यास है। श्री अरविंद जो हैं हमारे, उन्होंने भी योगा एजुकेशन के ऊपर बहुत कुछ कहा है। तो उनके अकॉर्डिंग जो योग प्रणाली के अभ्यास हैं वो कौन कौन से हैं? अभिप्सा, परित्याग, आत्मघोटान और उपर्युक्त सभी। तो इसका क्या है? श्री अरविंद के अनुसार जो योग प्रणाली के अभ्यास हैं वो हैं हमारे सभी। इसमें हमारा आत्मोद्घाटन भी है, अभिप्सा भी है, परित्याग भी है और उपर्युक्त सभी हैं। इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आधुनिक योग की शुरुआत हुई। आधुनिक योग हमारा कब आया था? सन 1750 में, सन 1893 में, सन 1927 में, सन 1870 में। तो कब आया था जो आधुनिक योग हमारा आया था? वो आया था सन 1893 में। कब आया था? सन 1893 में। तो इस तरीके से ये हैं हमारे कुछ MCQ टाइप्स क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।